ब्रेकिंग न्यूज, जी हां, ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से, और वो भी विश्वस्त सूत्रों से। ये खबर तो आप रोज देख रहे हैं कि बलूचिस्तान ने अपने को आजाद कर दिया है, अपनी करेंसी बना ली है, अपना राष्ट्रीय गान बना लिया है, अपना झंडा लहरा दिया है, पाकिस्तान वहां से भाग रही है। यह भी खबर आप रोज देख रहे हैं कि पख्तूनवा में टीटीपी खूब पिटाई कर रही है आसिफ मुनीर की सेना की। और यह भी खबर आप देख रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो जन सैलाब खड़ा हो गया है आसिफ मुनीर और उसकी सेना के खिलाफ। लेकिन अब जो ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं कि आसिफ मुनीर और उसके जनरल क्या कर रहे हैं, तो गोलियां तो चलवा रहे हैं, कत्ल करवा रहे हैं मुसलमानों का, पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान में भी, पख्तूनवा में भी। उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इस खलीफा मुसलमानों का बनने वाले के लिए ये कोई नई बात नहीं है मुसलमानों के कत्ल कराना। लेकिन अब जो खबर आ रही है विश्व सूत्रों से वो ये है कि फिलहाल आसिफ मुनीर ने और इसका साथी जो है वो कठपुतला प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अभी उन्होंने अपना जो कटोरा था, वो बहुत बड़ा कटोरा है इनका, उसको भी उठा के जमीन पे एक तरफ रख दिया क्योंकि उसमें बहुत सारे छेद हो गए। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि ये जितने भी वहां के आसिफ मुनीर और इसके बड़े बड़े जनरल और आईएसआई के अफसर और इनके वो जो कठपुतले राजनीतिक हैं वहां के, वो लगातार रोज सुबह शाम बैठ करके ऑनलाइन विदेशों में अपने बैंक अकाउंटों को चेक कर रहे हैं कि उनको तो किसी ने हैक नहीं कर लिया, उनका पैसा तो कहीं नहीं चला गया, वहां विदेशी बैंकों में सुरक्षित है ना। रोज सुबह शाम दिन में 2-2, 3-3 बार चेक करते हैं। यही नहीं, इस पे भी नजर मार रहे हैं कि जो विदेशियों में इन्होंने बड़े बड़े बंगले खरीद रखे हैं, वो बंगले तो नहीं छीन लिए गए, वो बंगले तो किसी ने हड़प नहीं लिए हैं। और क्यों कर रहे हैं सब? क्योंकि जिस दहशत में अब ये जी रहे हैं कि पता नहीं किस समय इन्हें पाकिस्तान से भागना पड़ जाए। और बात यहीं तक नहीं है, वो पाकिस्तानी एयरलाइंस को तो हवाई जहाज चलाने को पेट्रोल नहीं मिलता है, उनकी वायुसेना को पेट्रोल नहीं मिलता है अपने हवाई जहाज चलाने को। लेकिन इनको पाकिस्तान से भगाने के लिए हवाई जहाज भी वहां पे लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में तैयार रखे गए हैं कि जिस समय इन्हें भागना पड़े तो तुरंत उस समय कोई इन्हें दिक्कत ना हो। परिवार तो इनके पहले ही बाहर रहते हैं, बच्चे तो इनके सब बाहर पढ़ते हैं। ये इनका हाल जो है इस समय यहां हुआ है। और ये समझिए कि ये हाल किसी और की वजह से नहीं हुआ है, ये खुद इनकी हरकतों से, क्योंकि बड़े सियाने बनते थे ना अपने आप को, और वो इनको मुल्ला डीजल से भी ये घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं। इमरान को तो बंद कर रखा है इन्होंने, लेकिन वो मुल्ला डीजल से भी अब ये कांप रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हो रही हैं। ये जितने भागने वाले हैं ना वहां से, इनके आईएसआई वाले, आर्मी के जनरल, ये कठपुतले राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं,
पता लगा है कि उस बोरिया बिस्तर में इन्होंने बहुत बड़े बड़े कटोरी भी रख लिए कि अगर वहां जाकर के भीख मांगनी पड़े तो उन कटोरों का इस्तेमाल करेंगे। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको लगातार ये खबर मिल रही है कि पख्तूनवा में, बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर गिलगित में जो पाकिस्तानी की सेना और रेंजर हैं, उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर दिया है। वो कोई अपने घर पंजाब आना चाहता है, कोई सिंध जाना चाहता है, कोई कहीं और जाना चाहता है। और उसकी वजह से इन जनरलों ने भी और ISI वालों ने भी अपने वो बांधने शुरू कर दिए। और जो आतंकी है पाकिस्तान के अंदर, वो लश्कर तोयबा, जैश वैश वाले, वो हाफिज सईद जैसे जितने हैं, वो बड़े परेशान हो गए। और वो देख रहे हैं कि अब हमारा आका कौन होगा। ये ISI वाले तो भागने की तैयारी में है पाकिस्तान से। यासिन मुनीर भी भाग रहा है, पाकिस्तान से भाग जाएगा, नवाज शरीफ भी भाग जाएगा, तो हम कहां जाएंगे? हमारा नया आका कौन बनेगा? हम कहां से आतंकवाद चलाएंगे? हमारी फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी आतंकवाद की पाकिस्तान में? हमारे लॉन्चिंग पैड कौन बनवाएगा? तो ये एक वहां के जो आतंकवादी हैं, उनके अंदर भी ये आतंक इस समय खुद में छाया हुआ है। लेकिन उधर जो जनता है पाकिस्तान की, वो भी इस इंतजार में है कि कब ये भागें और कब वो जेलों को जाके तोड़ें। क्योंकि इनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को, जितनों को इन्होंने जेलों में बंद कर रखा है, पत्रकारों को बंद कर रखा है, पता नहीं किस किस को बंद कर रखा है, उनको वो जेलों से छुड़ाई जाए। और जो जेलों के अंदर मौजूद हैं, वो भी इसी इंतजार में हैं कि कब ये भागे और कब हमारे लोग आके हमको इन जेलों से बाहर निकालें। और जो इनके सेना के अंदर सिपाही है ना, या हवलदार कह लो, या इनके वो सूबेदार कह लो, वो JCO कह लो, उन सब के दिमाग में ये आ चुका है कि हमको हमारे जनरलों ने और जो बड़े बड़े लीडरान हमारे आर्मी के बैठे हुए हैं ऊपर, इन सब ने धोखा दे दिया है। ये हमें मरवाने को भेज देते हैं और खुद जाके ट्रंप के साथ खाना खाते हैं व्हाइट हाउस में बैठ करके। वो भी ये समझ चुके हैं। और मजे की बात तो ये है कि वो ट्रंप भी अब इनकी कोई मदद को नहीं आ रहा। ये बड़ा चले थे ना समझौता करवाने, अपने यहाँ वो सीज फायर करवाने का समझौता करवा रहे थे, ये ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध को लेकर के। वो भी गुब्बारा फूट गया इनका। आम जनता जिसे खाना नहीं मिल रहा, जिसे बिजली नहीं मिल रही, जिसे पानी नहीं मिल रहा, जिसको बोलने की आजादी नहीं है, अब इस समय वो भी आंखें लगा करके बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर और पख्तूनवा की तरफ देख रही है कि कब ये लोग आए और उनकी भी मदद करें कि उनको भी कुछ खाना मिल जाए, उनको बिजली मिल जाए, उनको पानी मिल जाए, उनको मुंह खोलने की इजाजत मिल जाए। और ये जितने भी इनके ये जनरल और नेता हैं, ये जनता के सामने भी अपना मुंह नहीं दिखा सकते, ये अपना मुंह छुपाए पीछे जा रहे हैं। क्योंकि जो हरकतें इन्होंने पाकिस्तान में की हैं, उससे इनके मुंहों पे इतनी कालक पुत गई है, खुद ही पुत ली है इन्होंने इतनी कालक, कि जनता को क्या अपने काले मुंह दिखाएंगे जाके। तो साथियों, ये है अंदरूनी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से। जय हिंद।